हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री से कार्बन और यौगिक क्लास 10th केमिस्ट्री से कार्बन और यौगिक से आज हम लोग सीखेंगे IUPAC नाम लिखने का। 100% समझ में आएगा, लेकिन आप लोग वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें। IUPAC नाम लिखने के लिए आज आप लोग को मैं सिखा दूंगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आज आप लोग का IUPAC नाम लिखने के लिए 100% सीख जाएंगे। लेकिन मेरा एक वादा क्या है कि आप लोग वीडियो हमेशा लास्ट तक देखिए। ये चैप्टर होता है कार्बन और यौगिक। हार्ड आप लोग मानते हैं, लेकिन हार्ड नहीं है। लेकिन इसको आप लोग वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखने के लिए सिखाएंगे? IUPAC नाम कैसे लिखाता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं IUPAC। IUPAC का पूरा नाम क्या होगा? IUPAC का पूरा नाम होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे इसको लिख देते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री। यानी कि इसका पूरा नाम क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको कहने का मतलब हुआ कि इंटरनेशनल में मान्यता अगर प्राप्त हो गया तो उसका मान्यता हर एक बोर्ड में मान्यता प्राप्त होगा। जैसे मीथेन का मीथेन ही बोलेंगे, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो। अगर मीथेन नाम हो गया तो हर एक बुक में मीथेन ही नाम रहेगा। जैसे एथेन नाम हो गया, हर एक बोर्ड में इथेन ही नाम होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल लेवल में यानी सबका नाम सेम होगा, नाम चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोग का नाम अभी कुछ और है, लेकिन जो सर्टिफिकेट पर नाम हो गया वही नाम असली होता है कि नहीं। लेकिन पुकारू नाम कुछ और होता है और किस व्यक्ति का कुछ नाम और होता है, लेकिन जो सर्टिफिकेट पर नाम हो गया नाम वही होता है। यही कहने का मतलब हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि इसका नाम अगर मीथेन हो गया तो हर एक बुक में मीथेन ही रहेगा, उसका नाम चेंज नहीं होगा। यानी इसका नाम हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप लोग इसको नाम जरूर याद रखें। अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कार्बन के नाम बताते हैं। 1 को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, 4 को क्या बोलेंगे, 5 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, 6 कार्बन रहेंगे तो क्या बोलेंगे। सबको सबसे पहले नाम बताते हैं। सबसे पहले नाम जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर एक कार्बन रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग मेथ। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मेथ। एक कार्बन रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथ, उसको बोलते हैं मेथ। अगर 2 कार्बन रहे उसको बोलते हैं हम लोग एथ। क्या बोलते हैं? एथ। 2 कार्बन रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग एथ। और 3 कार्बन रहे उसको बोलते हैं हम लोग प्रोप। 3 कार्बन रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोप यानी प्रोप बोलते हैं। और 4 कार्बन रहे तो उसको बोलते हैं ब्यूट। 4 कार्बन रहे तो उसको बोलते हैं ब्यूट यानी इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट। अब 5 कार्बन रहे उसको हम लोग बोलते हैं पेंट। 5 कार्बन रहे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेंट। उसको हम लोग बोलते हैं पेंट। और 6 कार्बन रहे उसको बोलते हैं हम लोग हेक्स। क्या बोलेंगे? हेक्स। यानी यहां से हो जाएगा हेक्स हो गया। और 7 का रहा है उसको बोलते हैं हम लोग 7 को बोलते हैं हेप्ट। यानी इसका हो जाएगा हेप्ट। और 7 का रहा है उसको क्या बोलेंगे? 7 को हेप्ट। 8 का रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? ऑक्ट। यानी उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्ट। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्ट। और 9 का रहा है उसको क्या बोलेंगे? 9 का रहा है उसको बोलते हैं हम लोग नोन यानी नोन। और 10 कार्बन रहे उसको क्या बोलेंगे? 10 कार्बन क्या बोलेंगे? डेक। 10 कार्बन को हम बोलते हैं डेक। क्या बोलेंगे? डेक। यानी कि सबसे पहले आप लोग नाम याद रखें।
मेथ मतलब एक कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, और हेप्ट मतलब 7 कार्बन, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, नॉन मतलब 10 कार्बन, डेक मतलब नॉन मतलब 9 कार्बन और डेक मतलब 10 कार्बन। याद करने का कॉन्सेप्ट क्या था, 4 ग्रुप में याद रखें, 4 ग्रुप में। पहला मेथ एथ प्रोप, ब्यूट पेंट हेक्स, मेथ एथ प्रोप, ब्यूट पेंट हेक्स, हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। अगर डेक से आगे रहेगा तो अनडेक, बार रहेगा तो डाइडेक, ऐसे करके हम लोग चलते हैं। लेकिन आप लोग का काम है मात्र 10 तक, यानी सब। अब मेथ मतलब देखिए आप लोग मेथ में और एथ में हमेशा रहेंगे कंफ्यूज। तो मेथ कहने का मतलब एक कार्बन, आप लोग का मम्मी के गो है, एगो की 2 गो, एगो, यानी जैसे बोले मेथ, ओ मेथ मैंने मम्मी एगो है, मैंने मेथ मतलब एक कार्बन। अब बोले एथ मतलब क्या कार्बन, 2 कार्बन। मेथ मतलब एक कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन। इसको आप लोग हमेशा याद रखें, मेथ और एथ में कंफ्यूज नहीं होना है। मेथ मतलब एक कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन। याद करने का कॉन्सेप्ट क्या बनता, मेथ एथ प्रोप, ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। 5 बार बोले, 5 से 6 बार बोले, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 5 बार बोले, 6 बार बोले, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसको याद रखें, तब आगे जाके इसको IUPAC नाम लिखने में क्या होगा, आसानी होगा। जैसे हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग इसको जरूर याद रखें, अब इसको साफ करते हैं। जैसे अब हम लोग को कुछ नाम पढ़ना है, जैसे एल्कीन, जैसे हम बोलेंगे कि एल्कीन का समान सूत्र क्या आएगा, आगे एल्केन होता है, एल्केन का समान सूत्र क्या आएगा, तो एल्केन का समान सूत्र आता है CnH2n+2, यानी CnH2n+2। ये हो गया एल्केन का समान सूत्र। एल्कीन का क्या आएगा, एल्कीन क्या आएगा, एल्कीन का समान सूत्र होगा CnH2n। फिर आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा एल्काइन का क्या आएगा, CnH2n-2। और फोर्थ में क्या आ जाएगा, एल्काइल के क्या आएगा, CnH2n+1। याद करने का कॉन्सेप्ट, जैसे एल्केन क्या कहता है, 2 जोड़ दो, 2 छोड़ दो, 2 घटा दो। याद हुआ, 2 जोड़ दो, 2 छोड़ दो, 2 घटा दो, और 1 जोड़ दो। जैसे एल्केन, तो आप लोग देखें ये वाला CnH2n इसमें भी है, CnH2n इसमें भी है, और CnH2n इसमें भी है, और CnH2n इसमें भी है। तीनों में सेम है। लेकिन क्या कहता है, पहला कहता है एल्केन में कहता है 2 जोड़ दो, 2 छोड़ दो, 2 घटा दो। यानी इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे और 2 घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे। अब आप बताएं एल्केन में चलेगा 1 बॉन्ड, यानी इसमें चलेगा 1 बॉन्ड, इसमें चलेगा 1 बॉन्ड, एल्केन में 1 बॉन्ड। इसके लास्ट में लगा रहेगा ANE, यानी अल्केन। इसमें है एल्कीन में चलता है डबल बॉन्ड, के बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसमें लिखेंगे हम लोग डबल बॉन्ड, इसमें लिखेंगे डबल बॉन्ड। इसको लास्ट में रहेगा ENE, यानी एल्कीन। इसको बोलेंगे एल्केन, इसको बोलेंगे एल्काइन, यानी ये रहेगा। और इसमें चलेगा ट्रिपल बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इसमें होगा बाई एनी। आप लोग देखें, इसमें भी एनी, इसमें भी एनी, इसमें भी एनी। सिर्फ फर्क क्या है, आगे वाला, इसमें ए, इसमें ई, इसमें बाई। और इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा एल्काइल, यानी नल रहेगा एल्काइल सिर्फ रहेगा। इसको लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। मेन इसका और इसका मुख्य काम है। जैसे एल्केन का क्या आएगा, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2, और एल्काइल का CnH2n+1। आप लोग बॉन्ड याद रखें कि एल्केन में 1 बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम लोग कुछ के नाम लिखते हैं। जैसे अब हम नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लिखते हैं
पहला जैसे लिखते हैं प्रोपेन, प्रोपेन का सूत्र क्या आएगा, प्रोपेन, जैसे लिखते हैं प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन का सूत्र क्या आएगा, तो आप लोग देखें क्या बना, प्रोपेन। तो सबसे पहले आप लोग देखें फार्मूला कौन सा होगा यूज, ये वाला यूज होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला कि ये वाला। तो सबसे आप लोग देखें प्रोपेन, पेन आया तो पेन में क्या कहता है, दो जोड़ दो, दो जोड़ दो, दो छोड़ दो, दो घटा दो, यानी दो जोड़ेंगे। प्रो मतलब क्या, कार्बन, प्रो यानी 3 कार्बन, तो कहता है दुगना करके दो जोड़ दो, तो लिखेंगे दुगना करके दो जोड़ दो, प्रो मतलब 3 कार्बन, तो लिखेंगे 3 C3 और दुगना करके दो जोड़ दो, तो 3 दूना 6 और 6 2 8, यानी इसका बना 8 हो गया। यानी कि प्रोपेन का फार्मूला लिखा गया, अनुसूत्र लिखा गया। जैसे हम बोलते हैं ब्यूटेन का लिखो, तो हम जानते हैं कि ब्यूटेन, यहां लिखते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो आप लोग बताएं ब्यूट मतलब क्या कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो सबसे पहले आप लोग ये सोचे फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, तो आप लोग सोचे यहां पर लिखा ब्यूटेन, एल्केन, यानी ये वाला फार्मूला यूज होगा। दो जोड़ेंगे, दुगना करके दो जोड़ देंगे, तो ब्यूट आता है 4 नंबर पर, तो लिखेंगे ब्यूट 4 और 4 दूना 8, 8 2 10, यानी C4H8, सॉरी 8 2 10, दूना करके दो जोड़ना ना है, यानी 8 2 10। नाम लिखने आ रहा है, अनुसूत्र बनाने आ रहा है। जैसे आगे हम बोलते हैं, इसको आप याद रखें जरूर, दो जोड़ दो, दो जोड़ दो, दो छोड़ दो, दो घटा दो, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसमें चलेगा एक बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड और इसमें एक बॉन्ड, इसमें चलेगा एक बॉन्ड। जैसे और कुछ के लिखते हैं फार्मूला, सबसे पहले आप लोग सीख लें कि अनुसूत्र कैसे लिखाता है। जैसे हम लिखते हैं ब्यूटीन, ब्यूटीन का अनुसूत्र क्या करे, तो ब्यूटीन सबसे पहले आप लोग ये सोचें कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। ब्यूटीन, ई लगेगा, एल्कीन यानी ये लगेगा, दूना करके छोड़ दो, दूना करके छोड़ दो, तो ब्यूट आता है क्या नंबर पे, 4 नंबर पे, यानी लिखेंगे ब्यूट 4 और दूना करके छोड़ दो, यानी 4 दूना 8, ब्यूटीन का फार्मूला हो गया। हुआ कि नहीं। जैसे हम बोलते हैं पेंटीन, पेंटीन का फार्मूला क्या आएगा, पेंटीन। तो सबसे पहले दिमाग में ये हिंट जाना चाहिए, पेंटीन में कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला होगा नहीं, पेंटेन रहता तब, यहां का पेंटीन, तो एल्कीन लास्ट में ENE ला के जोड़ना है, यानी होगा पेंटीन। अगर कोई बच्चा देख रहा है सीरियस वाला, तो इसमें क्या होगा, ENE लास्ट में जोड़ देंगे, तो यहाँ पेंटीन, PUNT और लास्ट में ई वाला जोड़ देंगे, ENE हो जाएगा पेंटीन। जैसे अब लिखते हैं, हिंदी में हम लिखते हैं पेंटीन, पेंटीन का फार्मूला क्या आएगा, तो पेंट कहने का मतलब क्या, कार्बन, पेंट कहने का मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन, सॉरी C 5 कार्बन, दुगना कर को छोड़ दो, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, इसका फार्मूला बन गया, पेंटीन का फार्मूला हो गया। जैसे आगे चलते हैं, पेंटीन हो गया, 2 बताएं इस पे, 2 बताएं इस पे, अब चलते हैं इस पे, एल्काइन पे। अब कभी कभी क्या होगा कि कंफ्यूज रहेंगे कि केरा में 2 जोड़ें और केरा में 2 घटाएं, तो आप लोग समझे, एल्केन में 2 जोड़ना है, एल्काइन, काइन कहने का मतलब कान क्या हुए, 2 गो, यानी 2 घटाना है, एल्काइन कान क्या गो है, 2 गो, यानी 2 घटाना है। जैसे काइन, ओ 2 घटाना है, ऐसे सोचे। एल्केन 2 जोड़ना है, बस ऐसे सोचे। जैसे हम लिखते हैं कि ब्यूटाइन, ओ काइन यानी 2 घटाना है, ब्यूटाइन, यानी कि फार्मूला होगा ये वाला यूज, CnH2n-2, तो हम लिखते हैं ब्यूटाइन का फार्मूला, ब्यूटाइन। तो सबसे पहले आप लोग ये सोचें कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, ब्यूटाइन, यानी काइन की बात कर रहा है, यानी 2 माइनस होगा, ब्यूट मतलब क्या, कार्बन, 4 कार्बन, तो लिखेंगे C4, 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6, यानी इसका आंसर हो गया ब्यूटाइन का C4H6, इसका आंसर हो गया। जैसे कुछ और ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हेक्साइन, जैसे होगा कुछ भी हो सकता है इसमें से, 10 से, अब 10 से आगे जाना है तो क्या आएगा, 10 अगर आ गया 11 तो क्या लिखेंगे
अनडेक, अन मतलब एक और डेक मतलब 10, अनडेक। अब रहेगा 12 तो डू डेक, ऐसे करके लिखेंगे। अब जैसे लिखना है हेक्साइन, जैसे लिखना है हेक्साइन, हेक्साइन, तो आप लोग ये सबसे पहले समझें कि हेक्साइन है वो काइन की बात कर रहा है, यानी दुगना करके 2 घटाना है। तो हेक्स के नंबर पर आता है, हेक्स आता है 6 नंबर पे, यानी C6 दुगना करके 2 घटाना है, तो 6 दूना 12, 12 में से 2 गया, सॉरी 6 दूना 12, अब 12 में से 2 गया, क्या बचेगा 10, यानी ये हो गया 10। हेक्साइन का फॉर्मूला हो गया, और क्या, कुछ नहीं, बस हो गया। 2 इस पर बताएं, आप लोग लिख सकते हैं 1 से 10 तक कुछ भी लिख सकते हैं, मात्र हम 2 बता रहे हैं एग्जाम्पल लेके, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अब इस पर चलते हैं, हेक्साइन हो गया। अब ये कहता है एल्काइन, सॉरी एल्काइल, एल्काइल में क्या करना है, दुगना करके 1 जोड़ देना है। जैसे एल्काइल, एल्काइल जैसे हम बोलते हैं प्रोपाइल, प्रोपाइल, तो प्रोपाइल क्या कहता है, दुगना करके 1 जोड़ दो, यानी लिखेंगे प्रोपाइल, ऐसे प्रोपाइल, प्रोपाइल, ओ क्या कहा प्रोपाइल, तो प्रोपाइल को हम जानते हैं फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, यानी दुगना करके 1 जोड़ देना। तो सबसे पहले यह सोचे कि प्रोप के नंबर पर आता है, तो प्रोप आता है 3 नंबर पे, यानी C3 दुगना करके 1 जोड़ देना है, तो 3 दूना 6 और 6 1 7, यानी H7 आंसर हो गया। प्रोपाइन, सॉरी प्रोपाइल, पाइन नहीं, काइन नहीं, काइन में तो 2 माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रोपाइल, पाइल यानी प्रोपाइल का फॉर्मूला हो गया। जैसे हम बोलते हैं ब्यूटाइल, जैसे हम बोलेंगे ब्यूटाइल, 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 ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या आएगा रे, ब्यूटाइल, ओ ब्यूट मतलब 4 कार्बन, लिखेंगे 4 कार्बन, दूना करके 1 जोड़ दो, 4 दूना 8 1 9, आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है, यानी कि दुगना करके 1 जोड़ देना। जैसे एक और लेते हैं, बस लास्ट, जैसे क्या होगा, एक और लेते हैं, जैसे हम ले लेंगे कि जैसे अच्छा मेथ मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, ई वाला हमेशा याद रखें, मेथ मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन। जैसे हम लिखते हैं एथाइल, 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 ओ लिखना है एथाइल का फॉर्मूला, एथ मतलब क्या कार्बन, 2 कार्बन, या इल है, इल में क्या करते हैं, दुगना करके 1 जोड़ दो, यानी C2 और 2 दूना 4, 4 1 5, यानी 4 1 5 आ गया, बन गया, हो गया, एथाइल का फॉर्मूला बन गया, ऐसे लिखाता है। अब हम कुछ अब बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, IUPAC नाम कैसे लिखाता है। जैसे आप लोग ये हमेशा याद रखें, जब तक याद नहीं रहेगा, जब तक जिंदगी में नहीं बनेगा। आप लोग सोचते हैं कि सुतले सुतले सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं, ये याद करना ही पड़ेगा, बिना याद कर ले कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। जैसे आगे चलते हैं, जैसे इसको हम साफ करते हैं, इसको हमेशा याद रखें, जब तक याद नहीं होगा जब तक नहीं बनेगा, याद नहीं होता कहां से बनेगा, संभव ही नहीं है, नहीं बनेगा। जैसे अब हम लिखते हैं कि प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाएं, प्रोपीन, जैसे हम लिख दिए प्रोपीन, 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 ओ प्रोपीन आया, प्रोपीन, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आएगा, इन वाला आएगा, यानी कि दुगना करके छोड़ दो, प्रोप मतलब क्या कार्बन, 3 कार्बन, तो लिखेंगे C3 और 3 दूना 6, यानी प्रोपीन का फॉर्मूला बन गया। अब आप लोग बताएं प्रोपीन में 1 बॉन्ड चलेगा कि डबल बॉन्ड, प्रोपीन में दुगना करके छोड़ दो, दुगना करके छोड़ दो, यानी दुगना करके छोड़ दो, यानी इसमें चलेगा डबल बॉन्ड, इसमें चलेगा डबल बॉन्ड। कार्बन के को चला है 3 गो, तो लिखो कार्बन 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो। कार्बन हमेशा बनाता है 4 बॉन्ड, कार्बन हमेशा बनाता है 4 बॉन्ड, इसलिए कार्बन को बोलते हैं टेट्रावैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि कार्बन का हमेशा 4 बॉन्ड होना जरूरी है। जैसे कार्बन के गो है 3 गो, अब क्या गो यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन के गो 6 गो, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड लगना जरूरी है। तो डबल बॉन्ड जब भी लगेगा ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, जब भी होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम डबल बॉन्ड यहाँ दे देते हैं, दे दें डबल बॉन्ड। अब कहता है हाइड्रोजन बैठाओ, तो कार्बन हमेशा कहता है कि 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 पहले से हो गया, 1 3 1 4 हो गया, 2 इससे पहले, 2 इसके साथ, 1 3 1 4 इसका हो गया, इसका 1 2 3
अब गिन के देखते हैं 6 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 बन गया इसका स्ट्रक्चर। समझ में आया। जैसे एक और लेते हैं, जैसे एक सबसे पहले यह सोचें कि प्रोपीन का फार्मूला क्या आएगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा कि एक बॉन्ड होगा। ये जब सोच लिए तो बन गया। जब सब कुछ जान रहे हैं तो नहीं कैसे बनेगा, संभव है। सब कुछ जान रहे हैं तो बनना तो जरूरी है, नहीं कैसे बनेगा। जैसे एक और लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि हेक्सेन का क्या आएगा, हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन आ गया। हेक्सीन नहीं है, हेक्सेन है, तो दुगना करके जुड़ना है, यानी कि ये बना है एल्केन से, बना है एल्केन से। तो सबसे पहले ये बताएं, हेक्स मतलब क्या कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, यानी लिखेंगे 6 और 6 दूना 12, 12 दू 14, यानी हो जाएगा ये H14। अब हम लोग जानते हैं कि हेक्सेन में केन में चलता है एक बॉन्ड, केन में चलता है एक बॉन्ड, तो कार्बन क्या गो 6 गो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। अच्छा, 6 कार्बन है ये है यार, तो सब में एक एक बॉन्ड होता है, तो मार दो हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 गो, 1 गो 2 गो 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 3 गो, इस साइड 3 गो, इस साइड 3 गो, और बाकी जो बचा बीच में 2 मार देना, आंसर हो जाएगा। ये कब करना, हेक्सेन रहे तब, एक बॉन्ड रहे तब। अब बैठा दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब गिनते हैं 14 को हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन गया। कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, सिर्फ नाम याद होना चाहिए। जैसे ये कब करना, 3 इधर और 3 इधर कब करना, जब एल्केन से संरचना सूत्र यानी अनुसूत्र लिखा रहे तब। 3 इधर 3 इधर, और बीच में 2 लटका देना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। कब, जब एक बॉन्ड रहे तब। जैसे आगे चलते हैं, जैसे आगे हम लिखते हैं, अभी 2 को सिखाएं, 2 और सिखाएंगे। जैसे आप कहेगा कि हेक्सीन का लिखो, चाहे ब्यूटीन का लिखो। ब्यूटीन का क्या आएगा, जैसे लिखते हैं ब्यूटीन, ब्यूटीन, ओह ब्यूटीन आया, तो ब्यूटीन क्या कहता है, टीन यानी आ गया एल्कीन वाला। दुगना कर को छोड़ दो, दुगना करके छोड़ दो। ब्यूट मतलब क्या कार्बन, 4 कार्बन, यानी C4, दुगना करके छोड़ दो, यानी 4 दूना 8, बस। अब हम जानते हैं कि एल्कीन में चलता है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख देंगे। अब कहा इसमें चलता है डबल बॉन्ड, कार्बन क्या को मिला 4 गो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। और डबल बॉन्ड जहां इच्छा करे जहां तुम दे दो, लेकिन नियम कहता है कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए, तो हम यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए। अब कार्बन हमेशा रखता है 4 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड पहले से, तो 1 2 3 4, इसका 4 हो गया, 2 इसके पास, 1 इसके पास, 1 3 4 इसके पास हो गया, 2 इसके पास, 1 इसके पास, 3 4 इसके पास हो गया। लेकिन इसके पास 1 है, 3 कब सकता है, 1 2 3। अब डाल दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बन गया। कहाँ पर दिक्कत है, बन गया। जैसे एक और बताते हैं, एक और क्या आएगा, जैसे एक बताते हैं काइल वाला, एक हो जाएगा काइल वाला। जैसे हम लेते हैं प्रोपाइन, क्या होगा, प्रोपाइन, क्या होगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। तो सबसे पहले आप लोग ये बताएं, प्रोपाइन, प्रोप मतलब क्या कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन। एल्काइन क्या कहता है, दुगना कर को 2 घटा दो, तो सबसे पहले अनुसूत्र लिखेंगे, प्रोपाइन C3, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4, इसका स्ट्रक्चर लिखा गया, यानी कि इसका अनुसूत्र लिखा गया। अब कार्बन क्या है, 3 गो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। लेकिन प्रोपाइन क्या कहता है, इसमें चलेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड जहां इच्छा करे जहां देना, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। तो यहां पर देना ट्रिपल बॉन्ड, 1 बॉन्ड पहले से 2 बॉन्ड दे दे, हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब कहता है हाइड्रोजन 4 को होना चाहिए, तो 3 इसके पास, 1 इसके पास, 4 हो गया, और 4 इसके पास हो गया, 3 इसके पास, 1 4 इसके पास हो गया, 4 इसका 4 वैलेंट, इसका 4 हाइड्रोजन पूरा हो गया, 3 इसके पास, 1 इसके पास, 4 हो गया। लेकिन इसका सकता है 1 ही है, तो 2 3 4। अब डाल दे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, बन गया। यानी कि प्रोपाइन
प्रोपाइन, हाँ प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बन गया, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बन गया, कहां पर दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक लेते हैं प्रोपाइल का, वो भी देख लेते हैं, प्रोपाइल का सिंपल होगा, प्रोपाइल का वो भी देख लेते हैं। जैसे एक लेते हैं, ये बता रहे हैं अनुसूत्र लिखने का लिए, अगला टॉपिक होगा आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए, ये कैसे लिखाता है आईयूपीएसी नाम। जैसे एक लेते हैं ब्यूटाइल, ब्यूटाइल है, ओहो ब्यूटाइल आ गया ना, तो ब्यूटाइल क्या कहता है, दुगना करके एक जोड़ दो, तो के नंबर है, ब्यूट के नंबर पे 4 नंबर पे, तो लिखेंगे 4 दूना 8, 8 है 1 9, यानी हो गया 9। इसमें चलता है एक बॉन्ड, तो यहाँ पे लिख देंगे एक बॉन्ड। अब कारण मारो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 मार, यहाँ पर 3 मार, और यहाँ पर 1 2 1 2 हटा हो गया 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे सॉरी 4 दूना 8 1, 4 दूना 8 1 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या कहता है, ब्यूटाइल ना, ब्यूटाइल कहता है कि एक बॉन्ड इसका खाली रहेगा। खाली क्यों रहता है, क्योंकि इसमें क्रियाशील तत्व यानी क्रियाशील यौगिक आके जुड़ता है। जैसे क्रियाशील कहने का मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर हो गया, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, जैसे फिर कल बाहर आइए आंटी, ये सब आके इसमें तत्व आके जुड़ जाता है, इस वजह से ये खाली रहता है, याद आ गया। लेकिन इसका एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनवे नहीं करता। हाँ बनेगा कब, जब इसमें क्रियाशील समूह आएगा तब, जैसे बोलेगा एथेनॉल का संरचना सूत्र बनाओ तब बनेगा, लेकिन ऐसे पूछेगा ना तो नहीं बनेगा। ये कब बनेगा, जब क्रियाशील समूह आके कोई जुटेगा। क्रियाशील कहने का मतलब जिसमें अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, ये सब जुटना चाहिए, ईथर हो, एमीन हो, ये सब जुटेगा तब बनेगा स्ट्रक्चर, ऐसे अन्यथा नहीं बनेगा, इसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। बनेगा कब बनेगा, जब क्रियाशील समूह आके जुटेगा तब बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। जैसे एक और लेते हैं, एक और जैसे एक लेते हैं पेंटाइन, काइन आ गया, यानी 2 घटाना है, पेंट मतलब क्या कार्बन, पेंट 5 कार्बन, यानी C5, 5 दूना 10, 10 में से 2 गया 8, यानी 8 आ गया। इसमें कहता है कि चलता है पेंटाइन में क्या चलता है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसमें चलता है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन क्या हुआ है, 5 गो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, हो गया 5 कार्बन। अब डालना हाइड्रोजन, तो सबसे पहले डालना ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पर देते इच्छा करे, जहां इच्छा करे जहां दो, ये नहीं कि फिक्स है कि हम यहाँ दे रहे हैं तो तुम भी यहाँ दो, जहां तुमको इच्छा करे जहां दे दो, हमको इच्छा कर रहे हैं यहाँ दे दिए ट्रिपल बॉन्ड। अब डालते हैं हाइड्रोजन, इसके पास एक पहले से 1 2 3 4 इसका हो गया, 1 2 इसके पास 3 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 इसका भी हो गया, 1 2 3 1 4 हो गया, 3 1 2 3 4 सबको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 इसका हो गया, 1 2 3 4 इसका भी हो गया, 3 1 4 इसका भी हो गया, 3 1 4 इसका भी हो गया, 1 2 3 4 इसका भी हो गया, 1 2 3 4 सही है। अब गिनते हैं हाइड्रोजन 8 को है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 दूना 10, 10 में से पेंटाइन 5 कहाँ पर 1 2 3 4 इसका हो गया, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पर 6 कार्बन लिखा गया, यहाँ पर 6 कार्बन लिखा गया है, 5 को ना यार, यहाँ 5 को ना है, अब सही होगा। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, लेकिन 6 कार्बन लिखा गया। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आएगा आईयूपीएसी नाम लिखने में हम लोग कैसे लिखते हैं। धन्यवाद।